अनुसार ग्रुप का मतलब जो होता है वो थर्ड वो थर्ड पॉइंट के हिसाब से दिया था, कि जिसमें हम लोग कह रहे थे कि ग्रुप का दो या अर्थ दो जो से है, अधिक। थर्ड पॉइंट देख रहे थे ना, थर्ड पॉइंट में जो था कि यस भाई मैम। ग्रुप का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों या उससे अधिक लोगों का एक जगह जमावड़ा, और उन लोगों यस के मैम। बीच में एक अंतःक्रिया का होना जरूरी है। ठीक है ना। यस मैम। अंतःक्रिया का अर्थ होता है मेरा प्रभाव आपके ऊपर, आपका प्रभाव मेरे ऊपर। ठीक है ना। यस मैम। अब देखो यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं मानव विज्ञान ने हाँ मानव नहीं, विज्ञान। साइकोलॉजी में कहा गया। ओफ, अरे ऊपर ऊपर करो ना, ऊपर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ हाँ, थोड़ा सा, बस बस। एक सेकेंड, देखो बेटा, यहाँ पे जितनी परिभाषाएं हैं उन सभी परिभाषाओं को देखते हुए एक विश्लेषण किया गया है ना। यहाँ पे आप पहले सब डेफिनेशन आपको बोले थे बेटा, पढ़ लेना एक बार। तो सभी परिभाषाओं को देखते हुए यस मैम। जो विश्लेषण किया गया, सभी परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए, उसमें पहला पॉइंट क्या है उसको पहले समझा देते हैं कि ये क्लियर हो रहा है ना। जितना लोग समूह के बारे में जो परिभाषा दिए, उन सभी परिभाषा में से जो अच्छी अच्छी चीजें थी उनको निकाल के ये पॉइंट वाइज दिया गया है। जो पहला पॉइंट है आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि समूह एक सामाजिक इकाई को कहा जाता है। सामाजिक इकाई। हाँ, सामाजिक इकाई एक सोशल यूनिट, यानी जहां पे लोग, सोशल क्या होता है बेटा, सोशल का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी खुशियों को शेयर करते हैं, उसको हम लोग सामाजिक इकाई यानी सोशल यूनिट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। मैम। तो यस कह मैम। रहे हैं कि समूह एक सामाजिक इकाई को कहा जाता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, है ना। हम लोग यस मैम। समूह, अगर समूह कहना है तो हम लोग दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति जितने भी हो उनको हम लोग समूह कहेंगे। और उनके बीच क्या होता है बेटा, एक सोशल इंटरैक्शन होता है। जो सोशल इंटरैक्शन आपको हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया, हम लोग आप देखिएगा कि एक मोहल्ले में आप लोग रहते हो, है ना। तो एक यस मोहल्ले मैम। में रहते हो तो क्या होता है बेटा कि मोहल्ले में जब हम लोग रहते हैं तो हर व्यक्ति एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं, तो एक दूसरे की यस। प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, है ना। यस मैम। ऐसा नहीं करते, अगर बगल में कोई घटना हो जाती है तो क्या होता है, हम लोग जाके उनकी हेल्प करते हैं, या उनके यहाँ कुछ हो जाता है तो उनके उनके पास जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हिम्मत देते हैं। तो ये सब क्या हो गया बेटा, ये सब सोशल सोशल इंटरैक्शन हो गया। इंटरेक्शन। हाँ, जिसको हिंदी में सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक कहते अंतःक्रिया। हैं। हाँ यस मैम। हाँ, यही कारण है कि समूह व्यक्तियों के संग्रह का कुल योग से भिन्न होता है। इसीलिए कह रहे हैं बेटा कि समूह जो है वो व्यक्तियों के कुल योग से भिन्न होता है। इसका अर्थ क्या होता है वर्षा? इसका अर्थ उन्मूल और तरन्नुम, तीन लोग आप यस लोगों ने मैम। बेटा। हाँ, यस मैम। इसका अर्थ क्या होता है बेटा कि आप एक, हम लोग कह रहे हैं कि कलेक्शन मतलब कुछ लोग, 50 लोग एक जगह भीड़ बना के खड़े हो गए तो हम लोग उसको सोशल इंटरैक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है ना। सोशल इंटरैक्शन तभी हम लोग कहेंगे जब सबका मकसद एक हो, है ना, और एक मकसद के लिए भीड़ इकट्ठा खड़ा हुआ हो, उसको यस हम मैम। लोग कहेंगे सोशल सोशल इंटरैक्शन। लेकिन इंटरेक्शन। हाँ, इसीलिए आप लोग को पहले भी हम बताए थे कि अगर रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे 50 आदमी इकट्ठा खड़ा है तो उसको हम लोग समूह नहीं कहेंगे, क्योंकि ठीक है बातचीत हो रही है लेकिन एक मकसद के लिए सभी नहीं खड़े हैं, है ना। वहाँ सबका किसी अपना को अलग अलग बॉम्बे के, मकसद है। हाँ, सब अपने अपने मंजिल पे जाना है, अपने अपने मकसद से जाना है, तो इसलिए वो समूह के दायरे में नहीं आएगा, है ना। यस मैम। इसीलिए कह रहा है कि समूह हम उसी को कहेंगे जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा हो और उनके बीच में एक सामाजिक अंतःक्रिया होता हो, है ना। क्रिया हो। हाँ, सिर्फ
दो या दो से अधिक व्यक्ति का भीड़ को हम समूह नहीं कह सकते। जब तक उसमें सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा हम उसको समूह नहीं कह सकते। क्लियर हो रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो बाबू, एक बार अगर तीनों आप लोग जो हो बेटा, आप लोग कहीं नहीं पे मैम, अगर कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई समझ में आ दिक्कत रहा नहीं है। है ना, हाँ, Yes, सब लोग ma'am. देख लो बेटा, इसमें Yes, ma'am. कहीं भी प्रॉब्लम से तो नहीं मैम, देखो आपको बहुत अच्छे से साइकोलॉजी, हाँ वही बोल रहे कि साइकोलॉजी का मतलब ही यही है बेटा। साइकोलॉजी की जो परिभाषा है, बहुत सारे थ्योरीज है, वो यही है कि हम लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं, और लर्न करने में कुछ गलतियां होती हैं और कुछ सुधार होता है। ट्रायल एंड एरर मेथड, इस विधि से हम सीखते हैं, गलती करके सीखते हैं। तो अगर आप अभी लर्निंग पीरियड में हो, आप नहीं गलतियां करोगे सीखने में तो कौन करेगा बेटा? यस तो मैम। इन गलतियों को हम कम कैसे करेंगे? क्वेश्चन करके, हमसे प्रश्न पूछ के, जहाँ पे कंफ्यूजन है वो बात पूछ के, ठीक है? नहीं, यस मैम, आप बहुत अच्छे से समझा रही तो समझ में आ रहा। चलो थैंक यू बेटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि कुल योग को हम लोग समूह नहीं कहेंगे। यानी अगर 50 लोग एक साथ खड़ा है, उसका कोई मकसद नहीं है, एक कारण से सभी नहीं खड़े हैं, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग समूह नहीं कहेंगे, है ना? नहीं कहेंगे। तो इसी यहाँ पे दो लाइन देख रही हो कि यही कारण है कि समूह व्यक्तियों के संग्रह या कुल योग से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें सामाजिक इकाईपन की विशेषता नहीं होती है। सेरिफ तथा सेरिफ की परिभाषा में सामाजिक इकाईपन के गुण पर बल डाला गया है ना? फर्स्ट पॉइंट आप लोग देख लिए। अब हम लोग Yes, सेकंड पॉइंट, हाँ सेकंड समूह पॉइंट पे आ रहे हैं बेटा। हाँ एक सेकंड, सेकंड पॉइंट पे देखो क्या कह रहा है बेटा, एक सेकंड, सेकंड पॉइंट, एक सेकंड स्क्रीन, हाँ हाँ बस रहने दो ना, सेकंड पॉइंट, हाँ बस। यस मैम, समूह के हाँ सदस्यों। देखो, हाँ हाँ बस देखो क्या लिखा है बेटा, समूह के सदस्यों के बीच जो अंतःक्रिया होती है वो वे आमने सामने की अंतःक्रिया हो या शारीरिक अंतःक्रिया ही हो, कोई जरूरी नहीं है। अब देखो, एक तो हम लोग पढ़ लिए कि भाई समूह तभी होगा, परिभाषा का विश्लेषण किए तो पाए हम लोग कि समूह तभी हम कहेंगे कि जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमावड़ा हो, है ना? और उनके बीच में क्या हो, मतलब एक साथ इकट्ठे ना भी हो तो किसी भी माध्यम से, है ना? चाहे अभी जैसे हम लोग ऑनलाइन के थ्रू है ना बेटा, यस मैम, तो सब लोग उन्मुल कहीं है, तरन्नुम कहीं है, वर्षा कहीं है, हम कहीं है, है ना? यस मैम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग चारों लोग एक ग्रुप है, फिर भी हम लोग चारों लोग एक जगह किसी कारण से जुड़े हुए हैं, यस मैम, है ना? पढ़ने Yes, ma'am. और पढ़ाने के लिए हम लोग पढ़ाने के लिए। हाँ, तो ये देखो कि ये जो हम लोग जुड़े हुए हैं बेटा, ये आमने सामने का जो जुड़ाव है, ये हो सकता है कि हम लोग आमने सामने का ना हो, हम लोग टेलीफोनिक डिस्कशन भी कर सकते हैं, है ना? हम लोग Yes, ma'am. पत्र के माध्यम से भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। अंतःक्रिया जरूरी नहीं है कि हम लोग एक साथ एक आमने सामने ही बैठे, उसी को हम अंतःक्रिया कहेंगे। अंतःक्रिया हम लोग का वर्बल भी हो